इस सरकार को बर्खास्त किया जाए जो सरकार अब बनी है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, और दोबारा से चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर से, और ईवीएम को हमेशा के लिए इस देश की चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए और सारे चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हों, और एक ही दिन में चुनाव हो, और चुनाव की वोटिंग जिस तरह से जिस समय बंद हो जाए उसके 3-4 घंटे बाद ही तुरंत काउंटिंग शुरू होनी चाहिए। सारी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं किसी कोने से देखे वो उस पर उंगली ना उठा सके। ये सारी चीजें होनी चाहिए कि हर चीज उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्लियर की है। उसमें साफ बताया कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में ईवीएम में धांधली की गई है, ईवीएम बदली गई। जब उससे कहा गया कि आपको शिकायत करनी चाहिए तो उसने कहा भी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन एसओ ने, एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर यानी दरोगा, जो थाना अध्यक्ष है, दिल्ली में एसएचओ बोलते हैं इसे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, लेकिन यहां पर एसओ बोलते हैं जो थाना अध्यक्ष होता उत्तर प्रदेश में। तो उसने कहा कि एसओ ने धमका दिया कि मास्टर जी नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाओगे। और फिर उसने ये भी कहा कि वो कहते नहीं है कर भी देते हैं, इसलिए हम चुप लगा के बच्चे भी तो पालने हैं। इसके बाद में उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम में यार जमा होती हैं, तो उसने कहा कि भाई जब 2 ईवीएम दी जाएंगी मुझे, और जो पहले से ही मैनिपुलेटेड ईवीएम है वो ईवीएम ही जब हम स्ट्रांग रूम में जमा होंगे तो गिनती तो उसी की होगी ना, तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से चुनाव आयोग वो इस पूरे खेल में शामिल है। उसी के माध्यम से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको 2-2 ईवीएम दी गई, और एक ईवीएम जिसमें वोटें पड़ी हैं एक्चुअल में उसकी गिनती ही नहीं हुई, वो स्ट्रांग रूम में जमा ही नहीं हुई, और वो मशीनें जमा हुई जो पहले से मैनिपुलेटेड थी, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए सारा खेल किया गया। उस ऑडियो से सारी चीजें क्लियर हैं। इसके अलावा जो और चीजें हुई हैं साथियों, एक बिजनौर क्षेत्र का एक ऑडियो आपके सामने हो रहा होगा कि जो वहां पे बढ़ापुर विधानसभा से जो विधायक जीता है उसका एक आदमी और 2 और लोग हैं, उनके बीच की वार्तालाप है, और उसमें बहुत स्पष्ट उसने कहा है कि जब हम बढ़ापुर से जीत गए तो हम और विधायक जी दूसरे में गए, तो नेटौर वाली में गए, नूरपुर वाली में उधर हम गए, जाके जब वहां पूछा तो देखा वहां पे हमने फिर उनको फोन करवाया विधायक जी से, चीफ सेक्रेटरी को यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुख्य सचिव है उसको फोन किया, उसने डीएम को कहा, और फिर डीएम ने वो 2 सीटें जिन पे बीजेपी हार रही थी कलेक्टर के माध्यम से उनको जीता हुआ घोषित करवाया गया। शायद एक में 290 वोट के आसपास और एक में 206 के लगभग वोट हैं, इतने ही अंतर से वो तीसरी सीट के लिए भी कहा गया, लेकिन कलेक्टर ने कहा भाई बहुत लंबी जीत वो है, अंतर 10-15 हजार का अंतर है, उसे कहां से ठीक करूंगा मैं। ये सारी चीजें उन ऑडियो में आ रही हैं, क्लियर आ रही हैं। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और जो वर्तमान सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है और जो सरकार पंजाब में है, ये जनता के मत से चुनकर नहीं आई। ईवीएम में चुनाव आयोग के द्वारा बेईमानी करके, धांधली करके, गड़बड़ी करके उनको सत्ता में लाया गया है। ये साधारण बात नहीं है साथियों। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं, 15 से 16 करोड़ मतदाता हैं, उनके साथ छल है, उनके साथ धोखा है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे महाभारत में चीरहरण आपने सुना होगा। ये चीरहरण नहीं है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के संविधान को पैरों तले कुचलना है। अफसोस, इस देश की तमाम न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सब बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर की तरह बैठे हुए हैं। ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है, ना ही वो कुछ बोलते हैं। ये स्थिति आज की तारीख में है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है। जो वीडियो आपको दिखाई देती हैं, जो ऑडियो आप सबको, आम आदमी को सुनाई देती हैं, क्या उन्हें सुनाई नहीं देती? रही इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जो इस बेईमानी में पूरी में शामिल है, जो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, उससे बात ही क्या करनी है, उसके विषय में बात ही क्या करनी है। ये सब कुछ हुआ है, और एक नहीं बड़े पैमाने पर ये चीजें लगातार आ रही हैं। इसके लिए